नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो टाइम एंड वर्क का क्लास चल रहा था, समय और कार्य का। तो इसमें जो है हम 3 क्लास पढ़ा चुके थे। ये क्लास चौथा है, ये हमारा चौथा क्लास है, चौथा एपिसोड पार्ट समझ लीजिए। इससे पहले हम 3 क्लास बता चुके हैं, बेसिक बातें भी बता चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देख लीजिए आज का पहला होनहार क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्लास में मज़ा भी आएगा, बने रहिए अंत तक बस। तो कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए ये जो है वो बी द्वारा आवश्यक दिनों की अनुपात जो है 3:5 है। मतलब ये मान लीजिए 3 अनुपात कर रहा है तो वो 5 कर रहा है। वह इस कार्य को 5 से ही 5/8 दिनों में पूरा करते हैं। तो कितने दिनों में ये अकेले दोगुने कार्य को पूरा करेगा। ये को कहा गया है, उसके बाद दोगुना कार्य को पूरा करेगा। स्टेप बाय स्टेप सवाल में ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारा जो दिन है, इसका दिन का है वो क्या कह रहा है कि 3:5 है। तो इसको ये मान लें, हम इसको बी मान लें। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि कार्य को पूरा करें। कार्य मतलब क्षमता हो गया हमारा कि कितने दिनों में। तो हम इसका जो क्षमता होता है वो उल्टा होता है। अब हमें इसका क्षमता जो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। ये दिन का उल्टा क्षमता हो जाएगा। अब ये इसका हम दिन निकालेंगे तो 3:5 इसका ये दिन में आएगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये जस्ट इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा इसका। ये बात में रखना है ध्यान में। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया बी, इसमें इस टाइप का हो गया। अब 5 से ही 5/8 को हम लिख सकते हैं 8×5 = 40, 5 45/8, 45/8 लिख सकते हैं। इतना बात तो समझ में सबके आ गया होगा। उसके बाद हम 5 और 3 का जो है इन दोनों का योग कर लें तो हमारा हो कितना जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 सही 45/8 बटे में हमसे पूछा कि किसका गया है ये का। तो यहाँ पर ये का जो क्षमता है 5 है, तो नीचे हो जाएगा 5। अब ये 8 से 8 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45 से हमारा आ गया 9 दिन। अब ये 9 दिन सिर्फ आ गया आंसर, इससे नहीं हो जाएगा। इसमें एक बात कहा गया है कि दोगुने का, इसे छोटी छोटी बातें में फंसाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसमें जो दोगुना की बात कहा गया है तो इसको 9 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 9 × 2, ये हमारा हो जाएगा 18 दिन। ये हमारा अब सही और एग्जैक्ट आंसर आया है। अब इसी के 3 गुना कहता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये जो हमारा 18 दिन आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान समय में ये की अपेक्षा जो है, ये जो है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो बी अकेले उस कार्य का मतलब उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। बी अकेले जो कार्य है उस कार्य के जो कुल भाग है उसका 20 दिन में करता है। तो ये तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में ये की अपेक्षा बी 50% अधिक करता है। मतलब 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। आधा मतलब 50% है, 1/2 है। इसी को हम ऐड कर कर लिख देंगे, मतलब प्लस कर कर लिख देंगे। तो इसको 2 में 1, हम 1 में 2 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये की अपेक्षा बी जो कर रहा है, ये मतलब बी की अपेक्षा न कर रहा, तो ये को हम मान लेते हैं 3 और बी को मान लेते हैं 2। 3:2 हम मान लिए इसको, अनुपात में करके लगाएंगे इसको। उसके बाद कह रहा है कि 20 दिन में बी कर भर देता है। 20 दिन में बी बराबर वो 20 दिन में पूरा कर देता है। 20 दिन में कब करता है, वो अकेले करता है तब। और इसमें बात कही गई है दोनों को जब करें। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये जो हमारा आया है ये क्षमता का आया है, ये हमारा क्षमता है। तो इसका जो दिन होगा, हम बताएं कि दिन का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा दिन होता है। तो 2:3 हो जाएगा। इसका दिन इस टाइप का हो जाएगा। तो इसमें हम इन 3 और 2 को जोड़ लें, दोनों को मिलाकर करना है। तो 3 2 को जोड़ देंगे
तो हम 3 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 गुणे 20 कर दें यदि, सॉरी 5 नहीं, हमसे पूछा क्या है, हाँ 3 को ले लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 3 गुणे 20 बटे में 5 कर देंगे। तो हम ये का तो पता था कि हाँ बी दिन में कर रहा है, मतलब बी का पता था, ये का हमें लेना था। तो ये हमारा है 3 था। तो 3 गुणे 20 बटे 5, 5 चौक 20 हो गया, 4 हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दिन हमारा आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये जो 12 दिन आया है यही हमारा आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। छोटा सा ट्रिक्स बाई लगाएंगे। तो इसी में जो क्षमता दिन है इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो उसे अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर, मई माह को मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। इसमें केवल 2 महीने की पूछा गया है, अप्रैल और मई का। तो हमको पता होगा कि अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, मई हमारा 31 दिन का होता है, ये जो महीना है। उसके बाद कह रहा है कि मतलब 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम कह रहा है कि 7 दिन के लिए 7 दिन का ये 56 किलोग्राम चावल खपत होता है। तो एक दिन का कितना होगा, एक दिन का डी लिखा है, डे हो जाएगा। तो 56 बटे 7 कर देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ये 8 हमारा क्या आया, किलोग्राम। ये एक दिन का मतलब एक दिन में 8 किलोग्राम चावल लगते हैं। तो 30 और 31 हमारा हो जाएगा 61। 30 प्लस 31 जोड़ देंगे तो हमारा 61, ये क्या है हमारा दिन आया। 61 दिन में कुल कितने चावल की आवश्यकता है, हमसे यही सीधा सीधा पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, 61 से पूछा गया तो 61 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 61 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 छक 48, 488 kg। इसमें क्या पूछा गया है, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम ही पूछा गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 488 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी अप्रैल और मई महीने में केवल, और अप्रैल और मई महीने में हमसे पूछा गया है। तो समझ में आ गया होगा, छोटा सवाल था, सिंपल सा था। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जैसे आदमी, औरत और बच्चों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप का ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। तब तक नोट कर लीजिए इसको। तो देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, इसमें अथवा लगा है, एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि यहाँ पर अथवा लगा है, यहाँ पर तथा लगा है। तथा और इस सब में प्लस लगेगा, मतलब जोड़ेगा, मतलब ये दोनों हैं। और अथवा मतलब अथवा या फिर लगा रहता है या, तो इसका मतलब 2 करें तो या फिर 3 महिलाएं। इसको समझ रहे होंगे आप कि 2 या फिर 3, इन दोनों में मतलब 2 या 3 बराबर लगेगा। और ये जो 6 है, 6 तथा 7, तो इसका होगा 6 तथा 7। इसको इस टाइप लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना होगा। तो हमसे पूछा गया है कि 2 मतलब 2 ये क्या हो गया, ये मेल हैं और ये फीमेल है, मतलब वोमेन है। ये मैन मान लीजिए, ये मैन है, 2 पुरुष हैं और 3 वोमेन मतलब महिला हैं। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं M/W लिख दें तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको इधर से बटे में करेंगे, नीचे का ऊपर होगा। तो यहाँ पर है कि 6, यहाँ पर हम M कर दें, 6 पुरुष हैं। उसके बाद कर कितने दिनों में मिले हैं, 96 दिनों में कर रहे हैं। 6 पुरुष हैं, वो 96 दिनों में कर रहे हैं। पहले इतने लोग में, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखे हैं यहाँ पर। ध्यान में रखना इसको कि यहाँ पर 6 पुरुष हो गए,
यहाँ पर 6 पुरुष, ये तो 7, ये इसको हम नीचे लिखेंगे, सॉरी माफ़ करना, इसको नीचे लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं 2 हम, पहले इनको ले लेंगे 2 पुरुष को, तो ये 2 पुरुष हैं। 2 पुरुष या 96 दिनों में पूरा करेंगे, या 3 महिला भी हों वो भी 96 ही दिनों में पूरा करेंगे। और उसके बाद हमारा है 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं प्लस लगेगा, उसके बाद 7 औरत हैं, ओमेन हैं, साथ में लिखते चलते हैं। तो ये हमारा बराबर कितना हो जाएगा कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 96। अब नीचे हमारा हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2। अब इसको समझाना पड़ेगा आप लोगों को, इससे समझ में आएगा नहीं होगा। 2 गुणे 3 इसी को हम लिखे हैं कि ये 2 गुणे 3 हमारा हो गया, और 96 ये हमारा दिन है, कह रहा है कि 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और फिर हम इसको नीचे लिखे हैं 6 गुणे 3, मतलब 6 पुरुष तो ये थे और 3 पुरुष जो हम अभी कन्वर्ट करे हैं मेल को, नीचे को ऊपर करे हैं, 3 पुरुष ये हो गए। फिर 7 महिला ये थी और 2 महिला वो थी पहले वाले में की। इसी को हमें हल कर लेना है। तो ये 3 दूना 6 हमारा हो जाएगा, तो इसको हम बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 6 गुणे 96, और ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस 7 दूना 14। अब ये 6 गुणे 96 हम इसको ऐसे लिख देंगे, और 18 और 14 हमारा हो जाएगा 32। ये हमारा 8 4 12 हमारा 32 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, तो 32 एकम 1 और 32 तियाँ 96। अब 6 गुणे 3 बचा हमारा, 6 गुणे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। पूछा क्या है उसका लो कितने दिनों में, दिन, तो हमारा ये 18 दिन हमारा आंसर आया है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो कितनों दिनों में पूरा कर रहा है, 18 दिनों में। उसमें अथवा लगा था तो यह 2 या बराबर 3 हो जाएगा, मतलब या ये कर रहे हैं 96 दिन में, या 2 कहने का मतलब उसका यही है कि 2 पुरुष करेंगे तो 96 दिन में कर लेंगे, और 3 महिला करेंगी तो वो भी 96 दिनों में हल इस काम को कर लेंगी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, हम छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं इस बार कि यदि कोई 10 व्यक्ति हैं वो किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इस टाइप का पहला क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। तो उसमें दिन पूछा गया था, उसमें क्षमता नहीं दिया गया था, दिन दिया गया था, इसमें क्षमता दिया गया है। तो 10 व्यक्ति हैं वो कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं। तो 20 व्यक्ति जो हैं वो जो ये 20 व्यक्ति हैं ये दुगनी क्षमता वाले हैं, ये ध्यान में रखना होगा। तो 20 से 20 कट गया, हमारा आ गया 10। अब दुगनी क्षमता वाले हैं तो 2 गुनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 5 दिन। ये 5 डे हमारा हो जाएगा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद समझ में आ गया होगा कि इसमें क्षमता, उसमें दिन कैसे था तो उसमें हम गुणा कर दिए थे, इसमें क्षमता है तो इसको हम भाग करेंगे। तो ये हमारा 5 दिन आंसर आ गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।